भाव है 83 रुपये 51 पैसे आज पहुंच गया। ये रिकॉर्ड लेवल्स हैं रुपए के। लेकिन रुपए की चाल आगे कैसी रहेगी, क्या रुपए में ये वीकनेस बनी रहेगी, इस पर बातचीत करते हैं। शिन्हन बैंक के कुणाल सुधानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ET9 स्वदेश पर। कुणाल जी, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स मजबूत बना हुआ है, 106 के ऊपर के स्तर हैं। इसके अलावा यूएस में जो रिटेल सेल्स की जो अच्छे दमदार जो आंकड़े आए, उन्होंने वहाँ की बॉन्ड यील्ड को हमने देखा कि 4.66 पर पहुंच गए, तो एक और वो ट्रिगर बन गया। तो क्या लगता है कि अभी जो नियर टर्म में जो वीकनेस रुपए की है, क्या ये बरकरार रहेगी, अभी और वीक होगा रुपया? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, शुरुआत जो डॉलर इंडेक्स के बढ़ने की थी वो यूएस सीपीआई डेटा से थी, फॉलोड बाय पीपीआई जो प्रोडक्शन डेटा है, और उसके बाद रिटेल सेल्स। तो ये एस्केलेशन ईरान और इजराइल के पहले डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी 105-60 के आसपास ट्रेड कर रहा था, बिकॉज रेट कट ट्रेजेक्ट्री जो फेड सोच रही थी कि अगर 3 रेट कट होंगे, बट मार्केट शायद अब एंटिसिपेट कर रहा है कि इस साल में 2 ही रेट कट होंगे, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स ऑब्वियसली ऊपर आ गया। प्लस सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज डाइवर्जेंस। जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है और जो फेड है, उन दोनों में काफी डाइवर्जेंस है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक डॉविश है एंड फेड हॉकिश है, इसलिए यूरो गिरता जा रहा है। और डॉलर इंडेक्स का जो मेजर पोर्शन है, अराउंड 59% वेट यूरो का है। इस वजह से डॉलर इंडेक्स 106.30 के आसपास अभी आ गया है। गोइंग अगर डॉलर इंडेक्स में मुझे लग रहा है कि 107.20 तक अभी भी स्पेस है, वहां तक जा सकता है डॉलर इंडेक्स पर्टिकुलरली। और अगर रुपये की बात करें तो ऑल टाइम हाई था, हमने देखा था नवंबर में, नवंबर 2023 में 83.48 के आसपास, जो आज तोड़ दिया है। बट ऑफ लेटली 15 दिन पहले की बात करें तो एनडीएफ मार्केट में या ऑफशोर मार्केट में डॉलर रुपी पेयर 83.71 ऑलरेडी ट्रेड कर चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यूजुअली हिस्टोरिकली मैंने देखा है कि एनडीएफ लेवल्स जिस स्तर तक जाते हैं, ऑनशोर लेवल्स भी उस स्तर तक आ जाते हैं, 83.71 के आसपास। तो मेरे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा 83.71। अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर वो ब्रेक करता है तो 84 की तरफ स्पेस है। और दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चाइनीज युआन, बिकॉज वहां भी अभी भी वीकनेस है, 7.23 7.24 के आसपास ट्रेड करना है। और ब्रेंट क्रूड प्राइसेस अराउंड $90 के आसपास, जो करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ अगर हमें देखें तो वहां और ज्यादा डॉलर की रिक्वायरमेंट हो सकती है उसे फंड करने के लिए। तो थोड़ी वीकनेस रहेगी, बट 83.20 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और 83.71-72 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। सो अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है फॉर डॉलर रुपी पेयर, व्हिच मींस रुपी वीकनेस। बट कंसीडरिंग द रिजर्व्स, शायद आरबीआई किस तरह के, बिकॉज $648 बिलियन हमारा एफएक्स रिजर्व्स है जो ऑल टाइम हाई पे है। सो उसे अगर मद्देनजर रखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर एक्सेस वॉलेटिलिटी होती है तो आरबीआई शायद कंटेन करे। कोई लेवल उनके माइंड में नहीं होती, बट जी, कंटेनमेंट ऑफ वॉलेटिलिटी वो चाहते हैं। ठीक है। 20 से लेके 83.70, ये 50 पैसे की रेंज है। 83.70 के अगर ऊपर निकलता है तो 84 रुपये प्रति डॉलर के स्तर भी हम देख सकते हैं रुपए में। कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और बहुत ही विस्तार से सारे करेंसीज के इम्प्लीकेशंस को समझाते हुए आपने ये राय दी है रुपए को लेकर।